रामलला का दर्शन करने अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब सरयू नदी में वाटर मेट्रो के जरिए जल विहार का आनंद ले सकेंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी दौरे के दौरान वर्चुअल माध्यम से अयोध्या में वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया। सरयू के किनारे संत तुलसी घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर तक का सफर गुप्तार घाट तक तय करेगी। देखिए, रामनगरी अयोध्या को देश दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार नई पहल कर रही है। अयोध्या में शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और साफ सुथरा अयोध्या शहर। अब अयोध्या को एक और सौगात मिली है, पानी में मेट्रो की सवारी। सुनकर भले ही आपको अटपटा लगे, लेकिन ये सच है। अयोध्या में पटरियों पर नहीं, सरयू की लहरों में मेट्रो दौड़ रही है। रामनगरी आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब सरयू में वाटर मेट्रो के जरिए जल विहार का आनंद ले सकेंगे। जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। कोचीन शिपयार्ड में बनी ये वाटर मेट्रो सरयू नदी के ऊपर किसी क्रूज की तरह दिखाई देगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अब दर्शन पूजन के साथ ही साथ सरयू में जल विहार का भी आनंद उठा सकेंगे। एक वाटर मेट्रो चलाई गई है, हम आपको दिखाते हैं कि ये वाटर मेट्रो है। हालांकि इससे पहले गरुड़ भी चलाया गया है और अब ये वाटर मेट्रो की अगर बात की जाए तो ये फुल एसी मेट्रो है, जिसमें 50 सीटें हैं, जिसमें 50 लोग सवार होकर अयोध्या के नया घाट से गुप्तार घाट तक जल विहार का आनंद ले सकेंगे। और इनमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक बोट में होना चाहिए या वो यूं कहें एक मेट्रो में होनी चाहिए, यानी कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफर तय करेगी और यहाँ से गुप्तार घाट, यानी कि जहाँ से प्रभु श्री राम परलोक धाम को गए थे, गुप्त हुए थे, वहां तक ले जाएगी। फिर वहां से वापस नया घाट तक लाएगी। अगर इस सफर की बात की जाए तो ये सफर कुल 14 किलोमीटर का है। योगी सरकार ने अयोध्या में पर्यटन को और समृद्ध करने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन किया है। वाटर मेट्रो संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक चलेगी। सरयू के किनारे संत तुलसी घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफर गुप्तार घाट तक तय करेगी, जिसमें एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद ले सकेंगे। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स को भी गतिविधि बढ़ाई जाएगी और क्रूज भी चलाए जाएंगे और इसके लिए व्यापक तैयारी चल रही है। और इसमें ओपन है, जो प्राइवेट पार्टी भी चाहेंगे तो उसको गुप्तार घाट से राजघाट तक और राम की पड़ी तक उनको अलाउ किया जाएगा। सुविधाएं उसमें है कि भजन भी चलेगा और इसमें अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे लोगों का जो फीडबैक होगा, पब्लिक का जो श्रद्धालुओं का फीडबैक होगा, उसके अनुसार उसमें आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में चलाई जाने वाली वाटर मेट्रो में 50 सीटें हैं, जिसे दोनों किनारों पर लगाया गया है और बीच से आने जाने के लिए रास्ता दिया गया है। फाइबर से बनी इन सीटों को मजबूती के साथ फिक्स किया गया है ताकि सवारी को किसी तरह की परेशानी न हो। वाटर मेट्रो पूरी तरह एयर कंडीशनड है। संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक दोनों पॉइंट्स पर सरयू किनारे जेटी की स्थापना की गई है, जहां वाटर मेट्रो की चार्जिंग के लिए बाकायदा पॉइंट बनाए गए हैं और यहीं से यात्री वाटर मेट्रो पर सवार होंगे। इसकी खासियत ये बैटरी ऑपरेटेड है, साथ में डीजल से भी चलता है और पूरा एयर कंडीशन है और इस पे कार्बन सेविंग होगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसमें स्मोक डिटेक्टर वगैरह सब लगे हैं, सारा सेफ्टी के सारे आइटम्स लगे हैं और पैसेंजर्स को इसमें आवाज भी नहीं आएगी। पीएम मोदी ने वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्हीं में से एक सौगात ये वाटर मेट्रो भी है। जाहिर है, इस वाटर मेट्रो के चलने से अयोध्या आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव का एहसास होगा। ये माना जा रहा है कि अब जब दूर दराज से श्रद्धालु अयोध्या रामलला के दर्शन को आएंगे तो उन्हें यह वाटर मेट्रो भी अपनी ओर आकर्षित करेगी और श्रद्धालु जल विहार का भी आनंद उठा सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत के साथ संजीव आजाद, न्यूज स्टेट।